किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MDF चाइल्ड एंड मैटरनिटी केयर, लखनऊ से बोल रही हूँ। और ये एक प्रोग्राम ऐसा है जहाँ पर डॉक्टर्स अपनी बात या फिर हॉस्पिटल वाले अपनी बात को आराम से अपने सीनियर्स तक, अपने मीडिया के थ्रू, अपने प्रशासन तक पहुँचा सकते हैं। हम डॉक्टर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, या जो हॉस्पिटल संचालक हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या मरीजों का इलाज करते करते क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब अपनी अपनी समस्याएं अगर हम इनके थ्रू पहुंचाते हैं तो उसका समाधान बहुत जल्दी से और अच्छा होगा। पहली समस्या में एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, एक तरीका होता है उनके पास इलाज करने का, तो वो अपनी मेहनत से और अपने काबिलियत से एक कोशिश करते हैं कि मरीज जो उनके पास आया है वो पूरी तरीके से ठीक होके जाए। किसी कारणवश अगर मरीज को कोई समस्या होती है तो उसका भी वो निवारण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मरीज गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचता है और वो क्रिटिकल केयर होने के कारण नहीं ठीक हो पाता है किसी कारणवश से, तो जो उनके अटेंडेंट हैं जो इस तरह से तोड़फाड़ या फिर कुछ गलत इल्ज़ाम भी लगाते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, वो बहुत ही दुखद है। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी आप लोगों ने घटनाएं देखी होंगी जहाँ पर मरीज मर गया किसी कारणवश से, या तो वो लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हैं डॉक्टरों के ऊपर, अस्पताल में, या फिर वहाँ के कर्मचारियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसके पास जो भी पेशेंट आए वो किसी तरह की मृत्यु हो या फिर वो ठीक होके ना जाए। 100% कोशिश होती है कि मरीज ठीक होके जाना चाहिए। तो ये एक आम पब्लिक में एक जागरूकता अगर फैलाई जाए कि देखिए आपका मरीज किस हालत में यहाँ आया था, क्या कंडीशन है, एक प्रॉपर कन्वर्सेशन अगर हो, है ना, जिसमें मीडिया का भी बहुत अहम रोल है। अगर मीडिया सही तरीके से सब चीज़ों को दिखाएगी तो ये घटनाएं थोड़ी सी कम हो जाएंगी। इस चीज़ के लिए मैं एक बात रखना चाहती हूँ। दूसरी समस्या ये है कि आजकल अस्पताल तो बहुत ही नंबर ऑफ अस्पताल खोल रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स का वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी भी तरीके की इस तरह से अनक्वालिफाइड लोग डॉक्टर्स जो वहाँ पे इलाज करेंगे जिसके कारण ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसके कारण भी ये समस्याएं आती हैं। डॉक्टर्स हमेशा कोशिश करता है, या फिर हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है बहुत मेहनत करता है मरीज की जान बचाने के लिए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो ये प्रॉपर दिक्कतें आ रही हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड, या फिर किसी कर्मचारी से रिलेटेड, और जो आम जनता है वो कुछ इस तरह से भ्रम पाले हुए कि डॉक्टर ऐसा करते हैं, लूट लेते हैं, या उनका इलाज सही से नहीं करते, ऐसा नहीं है। कोई भी डॉक्टर अपनी डिग्री को दांव पे देके किसी मरीज को बचाता है, नहीं चाहता है कि उसका मरीज ठीक ना हो, 100% कोशिश करते हैं। तो हमारा एक यही आपसे निवेदन है कि ये जो भ्रम है, जो लोगों में, आम जनता में ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि डॉक्टर जो है सही इलाज नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को कम किया जाए। और इसका एक ही तरीका है कि मीडिया हमारा सहयोग करे। मीडिया जो चीज़ दिखाएगी, आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा टर्न है, अगर सोशल मीडिया सही तरीके से चीज़ों को दिखाती है तो ये समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। सब लोग यहाँ पर आए और छोटा सा एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम आज इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है। जितने सब लोग आए हैं सबके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो आप सबका स्वागत है और आपने मुझे मौका दिया कि मैं आके आप लोगों को रूबरू हो पाऊँ, उसके लिए धन्यवाद। जैसा आपने स्वयं कहा, डॉक्टर का प्रोफेशन एक बड़ा नोबल होता है, इसमें ईश्वर की सेवा भी इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर आप मरीज को ठीक करते हैं, उसका दुख दर्द दूर करते हैं, तो एक तरह से ईश्वर की भी सेवा है। तो और दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि पत्रकार माध्यमों से मैं ये चाहूँगा कि आप एक जनता में जागरूकता लाएं कि डॉक्टर आपके लिए हमेशा कोशिश करता है। आपने कोविड में देखा, डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा के भी मरीजों की जान बचाई। तो डॉक्टर हमेशा, जैसे माँ अपने बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट चाहती है, ठीक देखना चाहती है, उसी तरह डॉक्टर कभी नहीं चाहता है कि उसका मरीज खराब हो या उसमें प्रॉब्लम्स हो। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी होती है, मरीज इतना लेट आता है कि सब कोशिशों के बावजूद हम उसको बचा नहीं पाते। तो एक तो आप लोगों को, पत्रकार बंधुओं से मेरी प्रार्थना होगी, अपने माध्यम से पब्लिक में एक तो जागरूकता लाएं कि अपना हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जिसको कहते हैं, वो सबको रोगिणी कराना चाहिए।
क्योंकि अगर समय से बीमारी पता चल जाती है तो उसका इलाज संभव होता है। अगर आप लेट आते हैं, इलाज होता है लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, खर्चा बढ़ जाता है। तो मेदांता की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग, हमारे लिए हर जान अनमोल है। हम लोग पूर्णतः समर्पित हैं सेवा के लिए। हम लोग एक एथिकल साइंटिफिक बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग हमेशा, हमारा जो इमरजेंसी नंबर है 1068, अगर किसी को भी प्रॉब्लम्स होती है, आपके माध्यम से इसका प्रचार होना चाहिए, प्रचार से मतलब अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर किसी को प्रॉब्लम है 1068 पे कॉल करता है एंड इफ इज नियर बाय दैट हॉस्पिटल, तो जो आजकल एक कंसेप्ट गोल्डन आवर का है, जब आपको बीमारी होती है, स्ट्रोक पड़ता है, हार्ट अटैक पड़ता है, ट्रॉमा होता है, तो अगर आप 1 घंटे के अंदर आ जाएं तो वो रिवर्सिबल है। तो इस नंबर पे कॉल करके हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज आपको पिकअप करेगी। हमारा अस्पताल फौरन ट्रीटमेंट के लिए तैयारी कर लेगा और हम उस जान को बचा सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोविड दोबारा आ रहा है। नहीं, अभी देखिए, ये सच है कि कोविड के केसेस आए, बट इस टाइम ये जो कोविड है ये बहुत माइल्ड डिग्री का है। लेकिन हमसे कई बार ये लोग पूछते हैं कि साहब इसका इलाज क्या है। आपने देखा होगा जब पिछली बार भी जब कोविड आया, सबसे पहले हम आपको जागरूक होना है। एक जो पॉलिसी बनाई गई थी कि आप डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगा के रखिए, अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपने को अलग कर लीजिए, तो उन्हीं चीज़ों को हमें फिर फॉलो करना है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भयभीत होने की नहीं ज़रूरत है। लखनऊ में लगभग 10 केस आ चुके हैं सर। नहीं, देखिए, ये आएंगे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हर वर्ष आएंगे, उसके नए नए स्ट्रेन्स आते हैं। लेकिन अगर हम भयभीत होंगे तो अपना नुकसान करेंगे। तो अगर हम जागरूक हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ अवॉइड कराएं, हैंड सैनिटाइजेशन करें, आपको अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपने को अलग रखें, डॉक्टर से कांटेक्ट करें, बिना डॉक्टर के पूछे दवाएं ना लें। तो अब हम जहाँ पे कोविड में, मान लीजिए आपको खांसी जुकाम है और आप एक मॉल घूमने चले जा रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग हैं, आप खांसेंगे तो वो बीमारी को फैलाएंगे। तो अगेन एंड अगेन, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम अपनी बीमारियों पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और अगर जागरूक हैं तो सब बीमारियों पे, हर तरह के इस तरह की कैलामिटीज से अपने को बचा सकते हैं। बता देना जब। नमस्कार, आज का ये जो कार्यक्रम हेलो डॉक्टर है, जाफरी साहब ने किया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, मुझे आके बहुत अच्छा लगा। और जो उन्होंने बातें यहाँ पे रखी कि पत्रकारों के माध्यम से हम समाज में जागरूकता ला सकते हैं, पत्रकारों के माध्यम से हम जनता में जागरूकता ला सकते हैं कि डॉक्टर उनका एक दोस्त होता है, उनका दुख दर्द दूर करने के लिए भगवान का भेजा हुआ दूत होता है। तो हमेशा डॉक्टरों पे कॉन्फिडेंस रखें, अस्पताल में कॉन्फिडेंस रखें। जो उसको लेके तरह तरह की भ्रांतियां लोगों में आ जाती हैं कि डॉक्टर जो है इलाज नहीं ठीक कर रहा है, मरीज को हमारे ठीक नहीं किया, तो ये भ्रांतियां डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है, जैसे पत्रकार अपनी पूरी कोशिश करता है कि सही और सही न्यूज़ दें, उसी तरह डॉक्टर भी हमेशा सही इलाज करता है। मैं पुनः जाफरी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि इतना अच्छा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर इन्होंने करा, और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में भी इस तरह के प्रोग्राम्स करें, साथ में जनता में जागरूकता लाएं, तभी इस प्रोग्राम का फायदा कौन है, तभी आप अपने को बचा पाएंगे। इसमें हम सबको समझना है, जागरूक होने का मतलब यही है। जागरूक आप चोरी ना हो, जागरूक आप जो हैं अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें, अपनी जांचें कराएं। तो इस समय जागरूक कराना जनता को ज़्यादा ज़रूरी है, बट ये भी आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां गलत काम हो रहा है तो शासन के संज्ञान में आना चाहिए और डेफिनेटली उसको रोका जाना चाहिए। डॉक्टर साहब